तो हम आ पहुंचे हैं विजयनगर की कहानी के उस मोड़ पर जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। ये कहानी का तीसरा और शायद सबसे भयानक हिस्सा है। एक ऐसा अध्याय जहां डर की सारी सीमाएं टूट जाएंगी और शुरू होगी अंत की शुरुआत। ये सिर्फ कोई डरावनी कहावत नहीं है, ये विजयनगर की सच्चाई बन चुकी थी। एक ऐसी हकीकत जो हर घर, हर गली, हर एक सांस में बस गई थी। चारों तरफ बस एक खौफ था, एक सन्नाटा। पर सवाल ये है कि आखिर एक हंसता खेलता गांव इस हाल तक पहुंचा कैसे? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं और इसके लिए हमें कहानी को थोड़ा सा रिवाइंड करना होगा। फटाफट देखते हैं कि अब तक क्या क्या हो चुका है। सब कुछ शुरू हुआ धामा की एक गलती से, उसके घमंड से। उसने बेताल की पवित्र मूर्ति उठाई और तालाब में फेंक दी। बस यहीं से श्राप शुरू हो गया। पहले तो शादी से औरतें गायब हुईं और जब लौटीं तो वो नहीं थी। फिर उनके घर शैतानी बच्चों की किलकारियों से गूंज उठे और आखिर में खुद धामा भी गायब हो गया। लेकिन जाने से पहले वो दीवारों पर खून से लिख गया था, बेताल वापस आ गया है। और फिर जिस धामा को सब मरा हुआ मान चुके थे वो लौटा। उसी रात वो वापस आया, लेकिन उसकी वापसी कोई उम्मीद लेकर नहीं आई थी। वो तो अपने साथ लाया था मौत का पैगाम, एक ऐसा पैगाम जो पूरे विजयनगर को हमेशा के लिए बदलने वाला था। लोगों ने उसे उसी तालाब के पास देखा। पहले तो बस एक परछाई लगी, लेकिन जब वो करीब गए तो देखकर उनके होश उड़ गए। फटे हुए कपड़े, पूरा जिस्म जख्मों से भरा हुआ और हर तरफ बस खून ही खून। वो कोई और नहीं, धामा था। उसकी आंखों में ऐसी बेबसी और ऐसा डर था जो शायद ही किसी ने देखा हो। उसकी आवाज कांप रही थी और होठों से बस दो शब्द निकले, भाग जाओ, वो आ रहा है। कोई कुछ समझ पाता या पूछ पाता इससे पहले ही पास की झाड़ियों में तेज सरसराहट हुई। सब चौंक गए और फिर उस अंधेरे से एक एक करके कुछ छोटे छोटे साए बाहर निकले। वो गांव के ही बच्चे थे, लेकिन वो अब बच्चे नहीं लग रहे थे। उनकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थी और उनके दांत किसी जंगली जानवर की तरह लंबे और नुकीले हो गए थे। उनमें से एक साया धीरे धीरे धामा की तरफ बढ़ा और फिर एक ऐसी ठंडी आवाज में फुसफुसाया जिसे सुनकर सबकी रूह कांप गई। पिता, ये कोई पुकार नहीं थी, ये तो मौत का बुलावा था। और तभी जिस खौफ का जिक्र धामा के लबों पर था, उसने खुद को जाहिर कर दिया। तालाब की गहराइयों से बेताल का उदय हुआ। अचानक तालाब का शांत पानी उबलने लगा। बड़े बड़े बुलबुले उठ रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो नीचे कोई बहुत बड़ी चीज सांस ले रही हो और अब बाहर आने को बेचैन हो। पानी की सतह को चीरता हुआ पहले एक काला हाथ बाहर निकला, फिर एक भयानक सिर और फिर तो देखते ही देखते एक विशाल शरीर पानी से बाहर आकर खड़ा हो गया। उसका शरीर अमावस की रात से भी ज्यादा काला था। आंखें जलते हुए कोयले की तरह थी। वो बेताल था और उसकी नफरत से भरी नजरें सिर्फ और सिर्फ धामा पर थीं। हवा में एक भारी गूंजती हुई आवाज आई, तूने मेरा अपमान किया था धामा, और अब बहुत देर हो चुकी है। अपनी मौत को साक्षात अपने सामने देखकर धामा ने वही किया जो कोई भी करता। वो भागा, अपनी जान बचाने के लिए भागा जंगल की तरफ, शायद किसी धुंधली सी उम्मीद की तलाश में। हाफते कांपते धामा जंगल के अंदर एक पुराने बिल्कुल वीरान मंदिर में जा पहुंचा। उसे लगा शायद यहां कोई रास्ता मिल जाए, कोई पना। मंदिर के अंदर एक दीवार पर धूल जमी हुई थी, पर उसके नीचे कुछ लिखा हुआ सा लगा। धामा ने कांपते हुए हाथों से धूल हटाई और उसकी आंखों में उम्मीद की एक हल्की सी चमक जागी। वहां लिखा था, बेताल को हराने का रास्ता। लेकिन वो आगे कुछ पढ़ पाता इससे पहले ही उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। उसने पलटकर देखा और इसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दरवाजे पर बेताल खड़ा था और वो अकेला नहीं था, उसके पीछे उन शैतानी बच्चों की पूरी फौज थी। बेताल के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और बोला, अब तू मेरा है। और बस पलक झपकते ही धामा हवा में गायब हो गया, जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। धामा का क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। विजयनगर पर तो अब पिशाचों का राज हो चुका था, लेकिन उस मंदिर की दीवार पे लिखा वो अधूरा संदेश, वो अपने पीछे एक राज छोड़ गया था।
उस अधूरे वाक्य के ठीक नीचे बस 2 शब्द और लिखे थे, चौथी खिड़की खोलो। ये चौथी खिड़की आखिर है क्या? क्या ये बेताल के खात्मे का रास्ता है या फिर पूरे गांव के लिए तबाही का एक नया दरवाजा? इसका जवाब हमें कहानी के आखिरी हिस्से में ही मिलेगा।